चलिए देखिए, आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल फिजिक्स का लिए है, ठीक है। शांति पूर्वक देखिएगा, जहाँ पे ना है वहां पे क्या कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक ना। बढ़े आगे बढ़े, चलिए देखिए प्रश्न नंबर क्या है आज का। प्रश्न नंबर 1 कहता है 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के, यानी 10 cm फोकस दूरी है और अवतल दर्पण है, 15 cm की दूरी पर रखी वस्तु का प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन है आपको, समझ गए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी है लेकिन है अवतल, तो अवतल है तो इसके एफ बराबर क्या होगा, -10 cm। अवतल में क्या लगेगा, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, दूरी पर रखा गया यानी यू बराबर -15 cm हो जाएगा, होगा ना। करे भी बराबर क्या होगा, दर्पण सूत्र याद है, दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u होता है, यही ना दर्पण सूत्र होता है। हमें चाहिए v, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/में v बराबर 1/में f माइनस 1/में u। देखिए 1/में f का मान है -10 माइनस u का मान है -15 है। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, 1/में v बराबर, देखिए यहाँ पे 1/में -10 है, 1/में 10 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और -15 तो प्लस ना, प्लस 1/में क्या 15 हो जाएगा। 10-15 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो 10 3 30 यानी माइनस हो जाएगा 3 और प्लस 15 दूनी 30 तो 2 हो जाएगा। 1/v बराबर 1/v बराबर 1/ में क्या हो जाएगा, -1 होगा, 30 होगा। इसलिए v बराबर क्या होगा, -30 cm। समझ गए ना, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, 30 cm पे होगा। इस बात को हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u होता है। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी दूरी पर रखा जाए, तब वस्तु को रखा जाए तब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, ये हो गया आपको अवतल दर्पण, समझ गए ना। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसको क्या बोलेंगे, बोलिए फोकस दूरी हो गया। यहाँ पर क्या होता, वक्रता केंद्र हो गया ना, और यहाँ पर क्या होगा, अनंत मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको समझिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनेगा, एक नंबर, समझ गए। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, 2 नंबर, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता और फोकस के बीच बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा ना। अगर हम वस्तु को एक पर रखेंगे, 5 नंबर से डिनोट कर देते, आपको पता चले, ठीक है। अगर एक पर रखेंगे माने फोकस पर रखेंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, 5 नंबर, ठीक है। अगर वस्तु को ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच अगर रख दे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है यह कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक उल्टा बनता है, दर्पण से इधर बनेगा तो, लेकिन इसके जो पीछे बनेगा वह काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। और ये होता है छोटा
और सी पर बना बराबर, और ये बराबर होगा और ये होता है बड़ा। समझ गए? लेकिन अब बात वास्तविक उल्टा लिख दिए। चल ठीक है, वास्तविक कैसे होगा? वास्तविक, वास्तविक उल्टा। एक बात बताइए मेरे को, कह रहा कि दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है। कहाँ होता था बोलिए? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार बराबर कहाँ पे हो रहा है? सी पे ना। यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो तीन तीन देखो ना बराबर बराबर पे आ रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे रखिएगा तब वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहे क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सीएम है, यानी आर बराबर 20 सीएम। क्या हुआ? आर बराबर 20 सीएम है। हाँ, आर बराबर 20 सीएम है। तो फोकस दूरी क्या होगा बताइए तो? यानी आर बटा में 2 कर देंगे, यानी 20 बटा में 2 कट के कितना आ गया? 10 सीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ फोकस दूरी याद होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि उत्तल दर्पण है, बताइएगा उत्तल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, जिसमें आर बराबर दे दिया है, आर बराबर 32 सीएम है। उत्तल दर्पण है तो प्लस में, अवतल रहता माइनस में। तो एफ बराबर, तो याद है ना, एफ बराबर आर बाई 2, यानी 32/2 कट के 16 सीएम होगा आंसर। बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक क्वेश्चन है अवतल दर्पण की बात कर दिया है। किसकी बात कर दिया है? अवतल दर्पण की बात किया। फोकस दूरी 20 सीएम है। तो बताइए अवतल दर्पण है तो एफ बराबर 20 सीएम हो गया। एफ बराबर 20 सीएम हो गया। पर कि दर्पण वस्तु से 30 सीएम की दूरी पर रखी गई, दर्पण 30 सीएम की दूरी पर, यानी यू बराबर कितना? -30। अरे यहाँ पे माइनस ना होगा जी, अवतल है तो -20 सीएम -30 सीएम। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नहीं, भी बराबर हुआ दर्पण सूत्र पता है ना? दर्पण सूत्र क्या होता है बोलिए? 1/में एफ 1/में ए बराबर 1/में भी प्लस 1/में यू। ठीक है, अब वैल्यू को 1/v चाहिए तो 1/v बराबर 1/में एफ माइनस 1/में यू। अब वैल्यू को रख दो, 1/में एफ का वैल्यू का माने -20 माइनस बटा में -30 हो जाएगा। होगा ना? आगे बढ़ जाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1/में भी बराबर 1/में -20, अब माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/में 30 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 20-30 कैल्शियम क्या होगा? 60 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 1/में भी बराबर -1/में 60, इसलिए भी बराबर -60 सीएम आंसर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए ये उत्तल दर्पण है, बात क्लियर हो गया, उत्तल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या 12 सीएम है और दर्पण से 12 सीएम की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे तो सब वीवीआई है। देखिए आराम से समझिए, उत्तल दर्पण है तो आर बराबर कितना? 12 सीएम, तो एफ बराबर 12/2 यानी 6 सीएम हो जाएगा। यू बराबर कितना? -12 सीएम हो जाएगा। दर्पण से दूरी पर रखा गया है तो यू माइनस में ना, और कर प्रतिबिंब का यानी भी बराबर हुआ। फिर क्या लगाएंगे बोलिए? दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/में एफ बराबर 1 + v/में 1/u होता है। फिर 1/में v बराबर 1/में एफ माइनस 1/में यू होता है। यहाँ पे गौर फरमाइएगा जरा, यहाँ पे 1/f यानी 1/v बराबर 1/में 6 माइनस 1/में -12 हो जाएगा। होगा ना?
माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12, 12 कम 12, यानी 3/12 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 1/v बराबर 1/4, यानी v बराबर 4 सीएम आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, वही वाली बात है कि नहीं है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कहता है, करे कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सीएम की दूरी पर एक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सीएम पे बन रहा है, पीछे है, तब फोकस दूरी क्या होगा, नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए बताते हैं कैसे निकालना है, यानी अवतल दर्पण है तो एफ यू बराबर क्या होगा, बोलिए, यू बराबर -30 सीएम होगा, दर्पण की दूरी पर स्थित वस्तु है ना, और प्रतिबिंब कितना है, पीछे है, तो प्लस में क्या होगा, 40 सीएम होगा, तो कह रहा है कि एफ बराबर क्या होगा, तो कौन सा लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगा लीजिएगा। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/+v+1/u होता है। आगे बढ़ जाइएगा ना, तो 1/40 प्लस 1/-30 हो जाएगा, होगा ना। आगे बढ़िएगा, 1/f बराबर 1/40 माइनस 1/30, अब कर लीजिएगा ना, आगे हो जाएगा। 40 30 कैल्शियम कितना होगा, बोलिए, करिए देते हैं। 40 30 कैल्शियम क्या हो जाएगा, बोलो, 120 हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 4 12, ठीक है। 1/f बराबर -1/120, यानी f बराबर हो गया -120 सीएम आंसर। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्या कहता है। एग्जाम में बार बार जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, समझ गए। करे कि एक अवतल दर्पण से 10 सीएम की दूरी पर वस्तु का बिंब 4 गुना आवर्धित बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक माने का माइनस में ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे दूरी पर, यानी यू बराबर कितना, -10 सीएम, एम बराबर कितना, -4 हो जाएगा ना। तो एम बराबर क्या होता है, -v/u होता है ना, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर -v/u होता है, तो -4 बराबर -v/-10 है। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, -40 सीएम आंसर हो जाएगा ना। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, टेढ़ा टेढ़ी गुना कर देंगे, टेढ़ा टेढ़ी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, समझ गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 40 सीएम है, फोकस दूरी क्या होगी बता दो, फोकस दूरी क्या होगा, यानी f बराबर r/2, यानी 40/2 कट के कितना हो गया, 20 सीएम हो जाएगा। नहीं बना लीजिएगा, कितना ये आसान है ना, आसान। आगे देखिए, इसको बताइए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, f बराबर r बराबर दिया है 32 सीएम, 32/2 कट के कितना हो जाएगा, 16 सीएम हो जाएगा। दम रसगुल्ला क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सीएम, यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सीएम है, यानी f बराबर 50 सीएम हो गया ना। कर क्षमता, तो p बराबर क्या होगा, आप जानते हैं ना कि p बराबर 1/में क्या होता है, f होता है, p बराबर 1/में f होता है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 1/में 50 सीएम हो जाएगा, और सीएम को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा देते, 100 बेचारा ऊपर चला जाएगा नहीं, यानी ऐसे भी कटा सकते हो, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, आगे बढ़ेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 में मीटर हो जाएगा, यानी 2 मीटर इनवर्स बराबर 2 क्या होता है, क्षमता डायप्टर ना, लेंस की क्षमता डायप्टर होता है, तो 2 डायप्टर कहिए, 2 मीटर इनवर्स कहिए, यही आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है 13 है। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +5 दी है, यानी पी का मान दे दिया है 5 दी, यही ना दिया है। तो फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में, देखो अब क्षमता जो है ना डायप्टर में निकालना है, लेकिन फोकस दूरी हमेशा किस में लिखा जाता है? सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, एफ बराबर क्या होता है? 1/p होगा। आप जानते हैं p बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p, यानी 1/5d हो जाएगा। और यह भी जानते हैं कि 1d बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स होता है, या इतना बराबर 1/मीटर होगा। होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इसी पर इसको बदलेंगे हम। तो यहाँ पे 1/, में क्या लिखेंगे? 5 मीटर इनवर्स होगा। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में मीटर बटा में 5 होगा क्या? बोलो होगा कि नहीं होगा? 1 मीटर में बताइए, यहाँ पे 1 मीटर ना है, 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब बटा में 5, तो 5 से ये कट जाएगा, 20×5 = 100, यानी कट पीट के कितना आ जाएगा? 20 cm आपका आंसर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी हमेशा किस में निकालना है? cm में निकालना है, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? पढ़ना भी जरूरी है, समझ गए। अब पढ़ाई के साथ साथ क्या करना जरूरी है? घूमना भी जरूरी है, नहीं? टाइम है आप लोग का कितना बजे आते हैं, कितना बजे बताइए, कितना बजे टाइम है? चला रहे, लॉकडाउन लग चुका है, समझ गए? क्या लग चुका है? लॉकडाउन। याद रखिएगा सुबह में, हाँ सुबह में 5 बजे से लेकर के 9 PM तक, ठीक है। और शाम में 6 बजे से लेकर के 9 PM तक आपको घूमना नहीं है। अगर घूमते समय पकड़ा जाते हैं, कोई भी आपको अगर वीडियो बना के डाल देता है कि लड़का घूम रहा है, तो डालने वाले को तो प्राइज दे दे कि ये करेंगे, समझ गए। और जो घूम रहा है उसको भी प्राइज देंगे। तो हम जानते हैं ना क्या देते हैं, अभी 2-3 को तो मारे थे पूरा बना करके। तो इसीलिए इस टाइम पे जो है आप जो है घर पे